वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट का थर्ड टॉपिक विच इज कि कॉस्ट कंसेप्ट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग रेलेवेंस। इसमें फर्स्ट है रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट का बेसिकली मीनिंग है कॉस्ट दैट चेंज डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन मेड, कि जो भी डिसीजन बनाया गया है उसके बेस पर अगर कोई कॉस्ट चेंज होती है रेलिवेंटली तो उसे कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, जो कि डिसीजन के बेसिस पर चेंज हो सकती है। Like example is extra 5,000 material cost for accepting a special order is a relevant cost. किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए 5,000 रुपीज मटेरियल कॉस्ट एक्स्ट्रा दी है, सो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन रेलिवेंट कॉस्ट। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के बेसिस पर बता देती हूँ। लाइक अगर एक बेकरी को कोई स्पेशल ऑर्डर मिला है 500 कप केक्स बनाने का एट द प्राइस 20 ईच, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए जो फ्लोर खरीदना है, आटा खरीदना है, जो चीनी खरीदनी है, जो उसकी पैकेजिंग की जो कॉस्ट आएगी, या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए यूज होगी, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये सब इंक्रीज होंगे अगर वो ऑर्डर जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये मतलब है कि किसी भी चीज के लिए वो कॉस्ट डिपेंड करती है जब कॉस्ट चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन। अगर बेकरी वाला ये स्पेशल ऑर्डर लेता ही ना कि हम 500 कपकेक्स को बनाएंगे, तो ना तो फ्लोर ज्यादा, आटा ज्यादा आना था, ना चीनी ज्यादा लगनी थी, ना पैकेजिंग की ज्यादा हमें फैसिलिटी चाहिए थी, ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगनी थी। इसलिए ये वो कॉस्ट होती है जो जब चेंज होता है कोई भी डिसीजन उसके ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक अगर एक टैक्सी ड्राइवर है वो डिसाइड करता है कि अगर उसने लेट नाइट ट्रिप पे जाना है, लेना है या नहीं लेना, तो उसके लिए क्या होगा? जो उसका पेट्रोल होगा, जो उसका टोल होगा, वो उसके मंथली में इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली मंथली एक्सपेंसेस में उसका वो इंक्लूड नहीं होगा, उसे वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो जब भी हम किसी डिसीजन के बेसिस पर जब कोई चेंज आती है कॉस्ट में, उसे हम कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है जी, मैंने आपको पूरी 3 एग्जांपल्स के साथ बता दिया। नेक्स्ट कॉस्ट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट होती है जो कॉस्ट डिसीजन के बेस पर चेंज नहीं होती, वो होती है इररेलेवेंट, मतलब वो रेलिवेंट नहीं है कॉस्ट। बेसिकली लाइक एग्जांपल, अगर हम किसी फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं 20,000 रुपीज पर मंथ, वो सेम ही रहता है चाहे आपको स्पेशल ऑर्डर लो चाहे ना लो। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए बेकरी वाले केस में ही मान लीजिए, बेकरी का जो मंथली रेंट है, मान लीजिए जहाँ पर वो सारा सामान बन रहा है बेकरी का, बेकरी की आइटम्स जो बन रही हैं, अगर वो 20,000 रुपीज हैं, तो वो सेम ही रहना था चाहे वो बेकर 500 कप केक्स का ऑर्डर लेता चाहे ना लेता। सो किसी भी स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से हमारे डिसीजन में जब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। वैसे ही ड्राइवर के केस में था, जैसे जब नाइट टोल था, पेट्रोल लगना था, वो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ना था। बट अगर हम कहें कि उसने अगर ईयरली ही रोड टैक्स पे किया हुआ है, तो वो टैक्सेस को उसको कोई फायदा ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे टोल टैक्स से, क्योंकि उसने ईयरली जो टैक्स है वो पे किया हुआ है। सो वो इररेलेवेंट हो गया, उस ट्रिप को एक्सेप्ट करे या ना करे उस चीज से। ठीक है जी। थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जो भी बेनिफिट फॉरगॉन होता है, बेसिकली लॉस्ट होता है, जब हम किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव के बेसिस पर। लाइक इसको इजी वे में समझते हैं एग्जांपल के बेस पर। अगर हम अपनी अपनी बिल्डिंग को यूज करते हैं किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए, इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट, अगर हम किसी अपनी बिल्डिंग को यूज करते हैं प्रोडक्शन बेसिस के लिए, अदरवाइज हम उसे रेंट पर भी ले सकते थे। रेंट का अगर हमारा खर्चा है वो होगा 1 लाख रुपीज, हमने उसे छोड़कर अपनी खुद की बिल्डिंग को यूज किया प्रोडक्शन बेसिस के लिए। सो ये क्या होगा? ये रेंट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। बेसिकली किसी एक ऑल्टरनेटिव को छोड़कर किसी दूसरे बेटर ऑल्टरनेटिव को चूज करना, उस चीज को कहते हैं अपॉर्चुनिटी। लाइक हमें लाइफ में भी यही होता है, हमें जब दो अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है तो हमें हम यही हमेशा यही देखते हैं कि इससे बेटर क्या होगी, इनमें से बेटर कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेके आएगी, जो हमारे लाइफ डिसीजंस को सही बनाएगी, जो हमारी लाइफ के फ्यूचर को सेट करेगी। सो अपॉर्चुनिटी, जब हम किसी एक बेनिफिट को जाने देते हैं सो दैट हम उसके बेस पर किसी बेटर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है जी।
एक इसकी मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ। लाइक अगर एक फार्मर है, उसने सोचा कि वो अपनी लैंड के ऊपर अगर वो वीट ग्रो करता है तो उससे प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपीज। लेकिन अगर वो कॉर्न ग्रो करता है तो उससे प्रॉफिट होगा 80,000 रुपीज। बेसिकली अगर वो कनक उगाता है तो उससे प्रॉफिट होगा 1 लाख। अगर वो मक्की उगाता है तो उससे प्रॉफिट होगा 80,000। तो इसमें बेटर क्या है बेसिकली? तो उसने सोचा कि मुझे वीट ग्रो करनी चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। और उसने क्या चीज को छोड़ दिया? उसने कॉर्न के प्रॉफिट को छोड़ दिया। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो 80,000 रुपीज जो कॉर्न की थी वो उसे लॉस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक अगर स्टूडेंट है, वो डिसाइड करता है कि वो स्टडी करेगा फुल टाइम किसी भी एग्जाम की। लाइक इसी के लगा लीजिए, अगर आप PSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप वर्किंग भी थे, पहले आप वर्किंग थे, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ, बेसिकली मैं फुल टाइम स्टडी को देता हूँ। लेकिन जो वो सैलरी उसे उस जॉब से मिल रही थी जब वो वर्किंग था, उस वो क्या हो गई? वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली उसने अपने स्टडी को आगे रखा और अपनी जॉब को छोड़ दिया। जो भी कॉस्ट उसने लॉस्ट की है, उसने छोड़ी है किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव को पाने के लिए, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। सो द फोर्थ वन इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता बेसिकली, और ये डिसीजन मेकिंग में एग्जैक्टली इग्नोर होती है। इट इज लाइक अगर हमने एक मशीनरी परचेज की थी लास्ट ईयर, वो हमें पड़ी थी 5 लाख रुपीज की। अगर आज की डेट में वो मशीनरी यूज में नहीं है, तो वो पूरी जो हमारी अमाउंट है वो सम कॉस्ट में हो गई है, क्योंकि वो पैसे हमने खर्च दिए हैं, लगा दिए हैं वो पैसे हमने। अब उन पैसों से कुछ और कंपनी नहीं परचेज कर सकती या फिर किसी और जगह पर नहीं लगा सकते। सो दिस इज कॉल्ड सम कॉस्ट। जो पैसा हमने ऑलरेडी लगा दिया है और उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। लाइक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं आपको। अगर कंपनी ने स्पेंड किए हैं 5 लाख रुपीज किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और बाद में जाकर के वो सॉफ्टवेयर जो था वो फेल हो गया। सो बेसिकली जो 5 लाख रुपीज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को या फिर सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग में लगाया गया था, वो आज की डेट में क्या हो गया? वो सम कॉस्ट हो गई, क्योंकि उससे हमारे फ्यूचर के डिसीजंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बेसिकली वो हेल्पफुल ही नहीं है अगर, तो फ्यूचर के डिसीजन में क्या ही अफेक्ट करेगा। लाइक एज सच एक और एग्जांपल है कि अगर एक मूवी के थिएटर में प्रोजेक्टर बाय किया गया अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज का, और जो ऑडियंस है वो उतना है ही नहीं, उससे उसकी कॉस्ट कवर ही नहीं हो पा रही, जो ऑडियंस उसको देखने आ रही है मूवी को, तो क्या होगा? वो जो थिएटर में जो प्रोजेक्टर लगाया गया था, वो बेसिकली उसकी जो कॉस्ट है वो संक कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब वो यूजेबल ही नहीं है। जिन पर्सन के लिए, जितने नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए वो प्रोजेक्टर सेट किया गया था, उतनी ऑडियंस उसमें आई नहीं रही देखना। हेल्पफुल ही नहीं है बेसिकली, मतलब वो बिजनेसमैन को, जिस ओनर ने उसे लगाया था। सो वो कॉस्ट आज के लिए उसके लिए क्या हो गई? संक कॉस्ट हो गई। सो लास्ट वन इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि डिफरेंस दो कॉस्ट में जब ऑल्टरनेटिव्स को चेक किया जा रहा हो, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर सेविंग उससे हो रही है दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के टाइम पर। लाइक एज सच एग्जाम्पल, अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग किसी भी आइटम को 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज। अगर वही प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को 15 लाख कर देता है, तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? 5 लाख से 7 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 7 में से 5 निकाले, दैट इज 2 लाख रुपीज। सो जो भी डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट का बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। लाइक एज सच एक और एग्जांपल बता देती हूँ। अगर एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 1,000 शर्ट्स, उसकी कॉस्ट उसे आ रही है 50,000 रुपीज। अगर उस 1,000 को बढ़ाकर वो 1,200 कर देती है, तो कंपनी को कॉस्ट आती है 58,000 रुपीज। सो जो डिफरेंस कॉस्ट में आया है दैट इज 8,000 रुपीज। ये क्या हुआ? डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है जी। और इसी को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं, कि कितना इंक्रीमेंट है जो कॉस्ट में आया है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग का नेक्स्ट नेम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और इसका एक और एग्जांपल भी बता देती हूँ मैं आपको। लाइक अगर एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो ट्रिप पर जाएंगे, विया कार जाएंगे या विया ट्रेन जाएंगे, इसके लिए वो भी डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली। अगर वो कार से जाते हैं तो उनकी कॉस्ट आती है 5,000 रुपीज, विच इज पेट्रोल एंड टोल टैक्स। ठीक है जी। अगर वो ट्रेन से जाते हैं
तो उनकी कॉस्ट आती है 6500 रुपीज बेसिकली। सो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या हुई? 1500 रुपीज। 6500 माइनस 5000, दैट वुड बी 1500 रुपीज। ठीक है जी। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.